आदतें ही बताती है कि आप कैसे इंसान हैं, बताती है कि आपका नेचर कैसा है। और जिस इंसान का जैसा नेचर होता है वो सामने वाले को ही वैसे देखता है। और आदतें कोई एक दिन में नहीं बनती है, हमें इस पे रोज ही कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। जैसे अभी न्यू ईयर आ रहा है और हम सभी न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन 90% लोग इस चीज में फेल हो जाते हैं क्योंकि हम रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं। हम प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते, बस हमें गोल रहता है कि हमारा रिजल्ट बेस्ट आना चाहिए। जैसे आपने जिम ज्वाइन करने का सोचा, आपने सोचा कि मैं बुक पढ़ना स्टार्ट करूंगी, आपने सोचा कि आने वाले साल में मैं कुछ अच्छी आदतों को फॉलो करूंगी। बट एक दिन में ये आदतें चेंज नहीं होने वाली है। आप रोज 2 मिनट का समय दें। जैसे आप जिम जाते हैं या घर पे ही वर्कआउट करते हैं तो 2 मिनट पहला दिन करें, उसके बाद बंद कर दे। और जैसे कुछ अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत आप डालना चाहते हैं तो 2 मिनट पढ़े, उसके बाद आप बंद कर ले। 2 मिनट से ज्यादा आप बिल्कुल भी ना पढ़े। नेक्स्ट 10 दिन के बाद आपको उस चीज को पढ़ने का या करने का काफी ज्यादा मन करेगा, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। हमें जब उस चीज की आदत हो जाती है तब उस चीज को हम फॉलो करने लगते हैं, और फिर चाह के भी हम उन आदतों को अपनी लाइफ से हटा नहीं सकते। अगर इस ह्यूमन साइकोलॉजी पर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो एक बार इस चीज को जरूर ट्राई करें। जैसे बहुत कोई लेडीज चाहती है कि हम सेल्फ केयर करें, अपने आप को टाइम दे। विंटर के सीजन में हमें अपने स्कैल्प में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे डैंड्रफ हो जाता है, रूखापन आ जाता है। तो मैं एक डीआईवाई हमेशा ही अपने बालों के लिए तैयार रखती हूँ। क्या करती हूँ, यहाँ पर मैंने सबसे पहले कोकोनट ऑयल लिया है और इसमें डाला है फ्रेश एलोवेरा पल्प। ये मैं अपने गार्डन से तोड़ के लाई हूँ। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा पल्प नहीं है तो आप मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और एलोवेरा में कुछ ऐसे गुण होता है जो आपके स्कैल्प से सारे बैक्टीरिया को अलग कर देता है और आप हो जाते हैं डैंड्रफ फ्री। तो इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैं रात में ही डिसाइड कर लेती कि मुझे मॉर्निंग में अगर कोई फेस पैक लगाना है, कोई हेयर मास्क लगाना है, तो रात में मैं सोच कर रखती हूँ और नेक्स्ट सुबह इस चीज को अप्लाई करती हूँ सबसे पहले, ताकि इसके बाद मेरा कोई भी घर का काम डिस्टर्ब ना हो। इसे लगा लेंगे और उसके बाद आराम से अपने घर के सारे कामों को करूंगी। जब तक वो सारी चीज अब मेरे स्कैल्प में काम करेगी तब तक मेरे नहाने का टाइम हो जाएगा और फिर मैं इसे अच्छी तरीके से वॉश कर सकूंगी। तो इस तरह से आप सेल्फ केयर का टाइम निकाल सकते हैं। आपको बस अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर रखने की जरूरत है। सेम उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपका घर पूरी अच्छी तरीके से क्लीन रहे तो कुछ आदतें आप जरूर डालें। जैसे मैं रोज ही अपने वॉश बेसिन को क्लीन करती हूँ, कुछ हैक्स को फॉलो करती हूँ जिससे ये कम एफर्ट में ही अच्छी तरीके से चमक जाए। जैसे यहाँ पर मैंने कोलगेट का यूज किया है और ये वाली चीज मैं डेली ही अपने हर वॉश बेसिन के लिए अप्लाई करती हूँ। मिरर को मैं हफ्ते में एक बार साफ करती हूँ और उसे भी साफ करने का एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर कोई भी फेस वॉश ले ले। ये वाला फेस वॉश मेरा एक्सपायरी हो गया था तो इसे फेंकने के बजाय मैं इन सारी चीजों में इसे यूज करती हूँ। और इसमें एक ब्रश है जिससे ये प्रोसेस और भी ज्यादा आसान हो जाता है। अब एक वाइपर से इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर देंगे तो घर का हर शीशा बिल्कुल आप ही की तरह चमचमाने लगेगा। अभी वेडिंग सीजन है और हम सभी कहीं ना कोई वेडिंग में जरूर गए होंगे। तब तो बहुत ज्यादा तैयार होके जाते हैं, लेकिन जब घर वापस आते हैं तो इतने ज्यादा थके होते हैं या लेट नाइट हो जाता है कि हमें अपने मेकअप को निकालने का मन नहीं करता है। लेकिन ये बहुत ही गलत आदत है। रात में अगर आपने मेकअप किया हो ना किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार अपने चेहरे को अच्छी तरीके से वॉश करके ही आप रात में सोए। वैसे अभी ठंड का सीजन है, हमें पानी छूने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है क्योंकि पानी काफी ज्यादा ठंडी रहती है। तो आप एक तरीका ये अपना सकते हैं कि कोकोनट ऑयल सबसे पहले अपने फेस का मसाज करें। और कोकोनट ऑयल एक बहुत ही अच्छा मेकअप रिमूवर है। यहाँ पर आपको कोई भी फैंसी आइटम की जरूरत नहीं है, बस आप कोकोनट ऑयल लगा ले और एक कपड़े से या कॉटन से आप अपने सारे मेकअप को हटा सकते हैं। सोने से पहले एक बार अगर आप इस तरह का ऑयल मसाज अपने फेस के साथ कर लेते हैं तब आपको किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम की फेस नहीं करना पड़ेगा। अभी मार्केट में बहुत सारे वेजिटेबल्स अवेलेबल है तो उसके कारण से कुछ ज्यादा मात्रा में हमारे घर वेजिटेबल्स आ जाते हैं और खासकर वो लीफी वेजिटेबल रहते हैं। और खासकर पालक, मूली, धनिया ये कुछ ज्यादा मात्रा में हमारे घर पे आते हैं। तो अगर आपको आदत है कि बस सब्जियां आई उसे आप एज इट इज अपने फ्रिज में रख देते हैं तो कुछ दिन के बाद उसकी हालत होगी ऐसी। पैसों का जो नुकसान होगा वो तो अलग है, प्लस आपके वेजिटेबल काफी ज्यादा यहाँ पर वेस्ट हो जाएंगे। तो जब भी वेजिटेबल घर पे आए उसे आप पहले अच्छी तरीके से वॉश करें। वॉश करने के बाद क्या करें कि आप इस तरह के बैगेज में उन्हें रखिए। इस तरह के बैगेज में रखने से आपकी सब्जियां 15 दिन तक भी खराब नहीं होगी और वो बिल्कुल पत्तेदार रहेंगे, चाहे आप धनिया रखिए, पालक रखिए या कोई और वेजिटेबल।
अगर आप में कुछ बुरी आदत है और उन बुरी आदतों को आपने अभी तक सही नहीं किया है, तो वो फिर आपके लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है। जैसे हम जब नहाने वगैरह, बाथरूम वगैरह में जाते हैं, तो क्या करते हैं कि अपने क्लचर्स, अपने गडर्स को एज इट इज अपने बाथरूम में छोड़ देते हैं। ये प्रॉब्लम हम हर लेडीज की है, लेकिन उसका सोल्यूशन ये है कि जब आप बाहर निकले तो उन्हें आप अपने साथ ही बाहर निकाल ले। ऐसा करने से आपके कभी भी क्लचर और गडर खराब नहीं होंगे और आपका बाथरूम कभी भी मैसी नजर नहीं आएगा। बाथरूम से रिलेटेड एक और आदत ऐसी है कि हम कि अपने गंदे कपड़े को हम ऐसे ही अपने बाथरूम पे छोड़ देते हैं। ये गलत आदत का एहसास आपको तब होगा जब अचानक से आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए और वो बाथरूम यूज करने जाए, तो देखिए कि आपके गंदे कपड़े पूरे आपके बाथरूम में फैले हुए हैं। वेल, ऐसी प्रॉब्लम और ऐसी शर्मिंदगी आपको कभी ना हो, इसलिए सारे लोग नहाने के बाद अपने गंदे कपड़े जाके वॉशिंग मशीन में रखे। भले ही तभी आप इसे क्लीन करने ना डालें, लेकिन वहां पर आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। फिर तो ना तो शर्मिंदगी होगी, ना ही आपके लिए किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सेम अगर आप चाहते हैं कि आपका वॉशरूम हमेशा ही बैक्टीरिया फ्री रहे और हर वक्त ही क्लीन नजर आए, तो रोज नहाने से पहले पहले 2 मिनट अपने बाथरूम को जरूर दें। या तो रेड वाला हार्पिक यूज करें या तो डेटॉल पानी यूज कर सकते हैं। इससे अपने बाथरूम के फ्लोर को आप एक बारी वॉश कर ले, तो आपका बाथरूम पूरे दिन तक फ्रेश नजर आएगा। बट ये काम आपको रोज ही करना है। लेकिन जब हम अपने टैप वगैरह को क्लीन करने जाते हैं, तो हार्ड वाटर के स्ट्रेन होने के कारण वो रोज ही गंदा हो जाता है। हम काफी ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, रोज मैं इस चीज को क्लीन नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जरूरत है आपको कुछ हैक्स को फॉलो करने की। आप यहाँ पर वैसलीन का यूज करें। वैसलीन की एक लेयर अपने टैप में लगा दें। आप ये वाला हैक आप किसी भी स्टील टैप के लिए यूज कर सकते हैं और फिर क्या होगा कि आपका टैप पूरी तरीके से वाटर प्रूफ हो जाएगा। ना तो इसमें हार्ड वाटर स्ट्रेन लगेगा, ना ही ये गंदे नजर आएंगे और आप इसका लाइव रिजल्ट इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आप गृहिणी हैं, तो आपको अपने लाइफ में एक आदत सबसे पहले इंक्लूड करने की जरूरत है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप अपने बेड को क्लीन करें, अपने साइड टेबल को सही करें और अगर आपके बेडरूम में ही आपका ड्रेसिंग टेबल है, तो वहां भी एक बार जरूर नजर डालें। ये कोई टास्क नहीं है, ये कोई काम नहीं है जो आप कर ले। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके घर को पूरी अच्छी तरीके से दिन की शुरुआत करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपका सुबह ही बेड क्लीन हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छी वाइब्स आपको पूरे घर पे नजर आएगी और दिन की शुरुआत जब अच्छे तरीके से होती है, तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। रात में सोते समय मेरे साथ क्या हो रहा था कि अभी आरव की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, तो यहाँ पर बहुत सारी दवाइयां आप देख रहे होंगे। मेरी भी तबीयत खराब थी, तो क्या हो रहा था, ये वाला ऑर्गेनाइजर एक पूरी तरीके से मेडिसिन कॉर्नर बन चुका था। आज मैं सारी चीजों को जगह पे रखूंगी, क्योंकि अब सभी लोगों की तबीयत सही होती जा रही है और जितनी जरूरत है उतना ही सामान मैं यहाँ रखूंगी। ये ऑर्गेनाइजर मैंने इसलिए लगाया ताकि मैं बॉटल्स वगैरह को यहाँ पर सही तरीके से रख सकूं। एंड बेड साइड भी पूरी अच्छी तरीके से साफ हो गया है, तो दिन की शुरुआत एक अच्छे तरीके से होती है। अगर आपका वार्डरोब हमेशा ही बिगड़ जाता है, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैक की जरूरत नहीं है। कुछ आदतों को, कुछ हैबिट्स को बदलने की जरूरत है। जैसे जो छोटे सामान होते हैं, सॉक्स हो गया, हैंकी हो गया, इतने ज्यादा रहते हैं कि उसे हम सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आदत ये बदलने की जरूरत है कि अगर बड़े लोग हैं, तो उनके लिए 3 सॉक्स काफी है और अगर छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए 5 सॉक्स काफी है। ये आप देख सकते हैं, ये हैंकी का सेक्शन है। 3 मेरे हैं, 2 अमित के हैं। क्योंकि चीजें जब कम रहती है, तभी हमें उनका इंपॉर्टेंस पता चलता है और हम उन सारी चीजों को सही तरीके से रखते हैं। जैसे अगर आपके पास बहुत सारे सॉक्स रहेंगे, तो आपको एक तो ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत होगी, सेकंड आप उन्हें सही तरीके से नहीं रखिएगा, और थर्ड ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है कि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय आने पर वो चीज हमें नहीं मिलती है। क्योंकि ठंड का सीजन है, इसलिए 3 सॉक्स काफी हैं हम बड़ों के लिए, और छोटे बच्चों के लिए आप उनके हिसाब से रखें, लेकिन चीजें उतनी ही रखिए आप उन चीजों की कदर कर सकें। एक्स्ट्रा चीजें बस आपके घर पे एक बर्डन क्रिएट करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी ये सारी आइडियाज पसंद आए हो, तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।